एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर कोरोना महामारी के साथ ही मुर्गा बलि पर चढ़ गया है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की मार से पोल्ट्री उद्योग पर मंदी की मार का संकट गहराने लगा। बर्ड फ्लू के डर के कारण बिक्री पर भी असर पड़ गया। दुकानदार हो गए हैं मायूस। पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय से जुड़े लोगों रोगों की महामारी से त्रस्त पहले की अपेक्षा बिक्री कम हो गई है। यही नहीं, चारा भी महंगा हो गया है। पहले कोरोना के कारण पोल्ट्री कारोबार की कमर टूट गई, अब बर्ड फ्लू से नई मार पड़ रही है। पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज ले रखा है, जिससे उनकी चिंता बढ़ने लगी है। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि विंध्याचल मंडल में एक भी बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है। क्षेत्र में बीमारी नहीं है, इसलिए लोग घबराए नहीं। मीट को उबाल कर खाया जाए तो बीमारी की संभावना नहीं होती है। रहमत अली भाई। रहमत जी, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, आपको क्या दिक्कतें हैं? एक दिक्कत पोल्ट्री फार्म में करते हैं भाई काम। हाँ, क्या दिक्कत है? वही दिक्कत है कि साल भर हो गया, धीरे धीरे कोरोना से भी कारोबार एकदम खराब हो गया। उसके बाद या 2 महीना या 3 महीना 1 महीना जितना दिन हुआ होगा, ब्लड फ्लू शुरुआत हुआ। मगर है नहीं, ब्लड फ्लू जो है कि हवा उड़ा है, इसलिए कोई कारोबार भी हो नहीं रहा है, न माल खिंचाई नहीं हो रहा है और बहुत लंबा नुकसान हो गया है। विंध्याचल मंडल मिर्जापुर और उसके ज़िले जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोई में इस तरह की बीमारी का कोई भी लक्षण अभी तक जांच सैंपल जो हमारे द्वारा डायग्नोस्टिक लैबों में भेजे गए, वहां से किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सारे सीरम सैंपल हमारे नेगेटिव आए। इसके लिए सीरम सैंपल भेजे जाते हैं, नेजल से स्वैब भेजी जाती है, क्लोकल स्वैब भेजी जाती है। तो जितने भी हमारे द्वारा तीनों मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों जनपदों के द्वारा भेजे गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, इसलिए हमारे मंडल में कोई इसका प्रकोप पोल्ट्री फार्मों पर जहाँ तक है, प्रोडक्शन पे तो कोई प्रभाव नहीं। प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, लेकिन जनमानस में जो भ्रांति फैली हुई है कि चिकन खाने से अगर बर्ड फ्लू फैल जाता है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर आया है, बिक्री पर उनकी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में मनाया गया चौरी चौरा समारोह। चौरी चौरा जन आंदोलन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिर्जापुर नगर के मध्य स्थित शहीद उद्यान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में उपस्थित स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने वंदे मातरम गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर नगर में प्रभात रैली निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज से निकाली प्रभात रैली शहीद उद्यान तक निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुशीला देवी, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवा विधायक सुचिता मौर्य, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने किया। मंडला आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सपूत सैदव समाज का मार्ग प्रशस्त करके के प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह समेत समाज के प्रबुद्ध जन के साथ ही विभिन्न विद्यालयों के बच्चे शामिल थे। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद भी कर लो।
के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आजादी जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदिरासी, कोई गुरखा, कोई मदिरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून का हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे पहले काफ़ी कुछ बताया गया है, तो मैं संक्षेप में आचार्य सोहनलाल द्विवेदी की एक लाइन से बात शुरू करूंगा कि अर्चना के इन सुरों में एक सुर मेरा मिला लो। और ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरा पूरा परिवार, अत्यंत विनम्रता और गर्व के साथ बताऊंगा कि स्वतंत्रता संग्राम में कम से कम 8 लोग मेरे यहाँ से 8 साल से लेकर के 52 साल तक की सजा पाए थे। तो मुझे स्वतः आज मैंने जब आदरणीय को प्रणाम किया तो मुझे इतना अभिभूत हो गया कि उसके लिए आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है। सोचा क्या बोलूं, तो यहाँ फूल बहुत अच्छे दिखे, तो मैंने सोचा तो फूल की क्या अभिलाषा हो सकती है। किसी महान साहित्यकार ने लिखा था, मैं वही 3 लाइनें सुनाकर अपनी बात सुनूंगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मंदिर में देवों के सिर बैठूं और भाग्य पर उतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ा दे जिससे जाते वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत। आज सबको पता है कि चौरी चौरा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम था स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति में, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, आज वो 100वें वर्ष में। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। और इसी के तहत आज 1 वर्षीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। बहुत अति शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी इसको संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम हमें प्रेरणा देता है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा जो बड़े मुश्किल से प्राप्त हुई है कैसे करना है और देश के प्रति अपने दायित्वों का किस तरह से निर्वहन करना है, इसकी भी प्रेरणा देता है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के मिशन कंपाउंड स्थित जिला कार्यालय पर युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश पूर्वी के अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे के आह्वान पर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी संवाद अभियान की शुरुआत ब्लॉक स्तर से कर दी। इस अभियान के द्वारा यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से मिलकर उनसे जुड़ने का संकल्प लिया। प्रदेश महासचिव जिला प्रभारी अभिषेक चौबे ने कहा कि इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिले के ब्लॉकों में जाकर बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी फार्म और मिस कॉल के माध्यम से जोड़ें, जिससे युवाओं की शक्ति को संगठित करके उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने का संकल्प लें। मेरा उद्देश्य है जैसे नौकरी संवाद हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉक स्तर तक गांव-गांव तक पहुंचने का काम करेंगे और जो भी यहाँ बेरोजगार युवा हैं उनको जागरूक करने का काम करेंगे। नाम नौकरी संवाद का दिया गया है, तो क्या नौकरी देंगे आप लोग? नौकरी देना सरकार का काम है, नौकरी के लिए उन्हें जागरूक करना ये मेरा काम है। हम उन्हें जागरूक करेंगे और उनके लिए सरकार से लड़ने का भी काम करेंगे।
किस स्तर से ये आपका कार्यक्रम चलेगा? ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, किस स्तर से चलेगा? ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिले से होते हुए हम ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर, न्याय स्तर, गांव-गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र के मड़गुड़ा गांव में पंचायत भवन के पास निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सहित कमेटी के सदस्यों ने माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक निषाद पार्टी जागरूकता अभियान व सदस्यता अभियान में पार्टी को मजबूत करने के लिए मुहिम चलाई है। और क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? ये विंध्याचल हमारी महारानी थी यहाँ की और उनका पूजा पाठ किया। और आज के दिन में ये बिंद जो है ये ऑन रिकॉर्ड केवट हैं। यहाँ कुछ पार्टियाँ जो हैं इनको अलग अलग करना चाहती हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डाला था तो सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को मारकर भगाया था। जब सभी लोग मिले हैं तब कांग्रेस हटी है, सभी लोग मिले हैं तो हाथी और साइकिल हटी है, और जब सभी लोग मिलेंगे तभी इनका आरक्षण मिलेगा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो निषाद पार्टी का एक सदस्यता अभियान है जो 60 दिनों का है। 1 करोड़ लक्ष्य रखा है और 1 करोड़ हस्ताक्षर भी होगा। और योगी जी ने कहा था सड़क से सदन तक कि मछुआरों को अनुसूचित जाति का हिस्सा मिलना चाहिए, ये हकदार हैं। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है संसद में, हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया। तो ये इनको बताने आया हूँ कि जब कानून से चमार भाई की जमीन की सुरक्षा होती है, उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता, उन्हें रे नहीं बोल सकता। तो उसी में लिखा हुआ कि केवट मल्लाह का भी बेटा मझवार का सर्टिफिकेट लगा, कश्यप कहार का, और बिंद ही केवट है और बिंद ही निषाद राज है। तो इनके निषाद राज वंशज है, निषाद राज का किला है। तो इनको यही बताने आया हूँ कि अगर राम की झांकी निकल रही है तो निषाद राज की झांकी निकलनी चाहिए। 2022 में आओ और जिला पंचायत अलग से लड़ो, चर्चा पर्चा खर्चा, ये पर्चे पर वोट लाओ और चर्चे में आओ और अपने खर्चे से पार्टी खड़ा करो। भविष्य में आपके लोग हो जाएंगे।